सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे कि राजन, भगवान ने संपूर्ण ब्रजवासियों को जब गोवर्धन जी का वो महात्मा बताया, अर्थात संसार के संपूर्ण भावों को विशुद्ध करना और सदा हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण करना, यही गोवर्धन जी की पावन सी पूजन का फल है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजा, सारे ब्रजवासी जब गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं, 56 भोग उन्हें लगाए गए हैं और उन्हीं 56 भोगों का जब भाव सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी के सम्मुख रखा, तो मानिए सारे ब्रजमंडल में एक आनंद सा छा गया है। जैसे ब्रजमंडल में आनंद छाया है, उसी के ठीक विपरीत इंद्रलोक में इंद्र को जब पता चला कि उसके लिए करने वाला जो यज्ञ है सारे ब्रजवासियों ने तिरस्कार किया है। इंद्र ने अपने उस यज्ञ को तिरस्कार माना और उसी क्षण उसने वरुण को आदेश दिया कि जाओ और ब्रज में इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए। इंद्र के मन में अभिमान आ गया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजा, संसार में जो नित्य सिर्फ देता हो और देने के अलावा कभी ये भाव न रखता हो कि हमें कुछ प्राप्त हो, वही देवता कहलाता है। जो नित्य देता है और जो नित्य देना जानता है, वही देव कहलाता है। इंद्रादि सारे देवता भी इन्हीं उपाधियों को धारण करते हैं, लेकिन जब पद आ जाता है तो यही पद की गरिमा अभिमान जगा देती है। इंद्र को भी अभिमान में लगा कि सारे ब्रजवासियों ने उनका यह यज्ञ ठुकराया। तभी देवराज इंद्र ने वरुण को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए। वरुण ने ठीक उसी तरह मेघ बरसाए और सारे मेघों का जितना जल था आज वृंदावन में बरस रहा है। सारे ब्रजवासी भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान ने तभी कहा, आइए हम सभी चलते हैं गोवर्धन जी महाराज की शरण में, वही हमारी रक्षा करेंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे कि राजन, भगवान अगर चाहते तो भगवान स्वयं ही सारे ब्रजवासियों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन भगवान ने संसार को ये शिक्षा दी कि संसार में यदि एक गाय से या संसार में इस संसार की प्रकृति की जननी जिसे हम गौ माता कहते हैं, उससे जो हमें वर प्राप्त होता है, उससे जो धन प्राप्त होता है, वो सारे संसार के सुखों को प्रदान करता है और सारी विपदाओं से दूर करता है। स्वयं बड़ा होकर भी दूसरों को बड़ा देने वाले, यही तो हमारे श्री कृष्ण है, जो स्वयं संसार की सबसे विराट शक्ति है, लेकिन उन्होंने संसार में हर किसी को बड़ा मान दिया है। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को कहा कि आइए हमें गोवर्धन जी की शरण में चलना चाहिए। सारे ब्रजवासी भगवान के साथ गोवर्धन जी की शरण में आए और जब भगवान गोवर्धन जी की शरण में आए, सारे ब्रजवासियों ने वंदना करी और कहा कि आप हमारा अपना भार कम कर लीजिए और हम सबकी रक्षा करिए। इतना कहते ही भगवान ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून पर उस गिरिराज जी पर्वत को उठा लिया
और जैसे ही भगवान ने आज गोवर्धन जी को अपने नख पर धारण किया है, उनका सारे ब्रजवासियों ने नाम धरा। बोले गिरिराज धरण की जय हो। तभी से भगवान का एक नाम पड़ा गिरधारी। गिरधारी अर्थात जो अगर भक्तों पे विपदा आ जाए तो बड़े से बड़े पर्वत को उठाकर भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे है हमारे कन्हैया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, भगवान ने जब यहाँ पर गिरिराज जी को उठाया है, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के उस छाव में आश्रय ले रहे हैं। 7 दिन और 7 रात तक लगातार इंद्र ने वर्षा करी, और जब 7 दिन बीत गए तब सारे ब्रजवासी भगवान के आश्रय में, गोवर्धन जी की शरण में सभी ब्रजवासी आज यहाँ पर अपने उस जान मान के संकट से मुक्ति को पाकर बैठे हैं। सारे ब्रजवासियों को मन में लगा, सारे ग्वालों को लगा कि कन्हैया अकेले ही पर्वत को उठाया हुआ है। सारे ब्रजवासी सोचे कि कन्हैया अकेले थक गया होगा। ग्वालों ने भी अपनी अपनी लकुटियां लगा दी। कहते हैं कि जो सखा भाव होता है ना, मित्र का भाव, मित्र का भाव कैसा है? मित्र जानता है कि उसका जो मित्र है वो भले ही उसके लिए सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जिसके पास सामर्थ्य नहीं होती वो मित्र भी कहीं ना कहीं उस मित्र के लिए आगे बढ़कर कार्य करने का प्रयास करता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सारे ग्वाले भी भगवान से कह रहे कि कन्हैया, अब इतने दिन से तुमने पर्वत को उठाए रखा है, कहीं तुम थक गए होंगे, तनिक विराम कर लो। और जैसे ही भगवान ने अपना हाथ नीचे किया, सारे ग्वालों की लकुटियां टूट गई। उन्हें पता चला कि ये जो आश्रय हम लेकर बैठे हैं ये हमारी मेहनत से नहीं है, ये हमारे बल पर नहीं है, ये तो साक्षात भगवान के बल पर है। सारा संसार भी इसी की भांति, सारे संसार को भी यही भाव होता है, यही भान हो जाता है कि यदि वह संसार में जीवित है या संसार में उसकी हर क्षण हर पल पे रक्षा हो रही है तो वो स्वयं के कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार का हर एक कण, हर एक क्षण अगर बीतता है तो वो उस परमात्मा की ही मर्जी से बीतता है। संसार का हर एक जीव अगर आज श्वास ले पा रहा है और आज अगर अपने प्राण को, देखिए किसी को अपनी आयु का निर्धारण नहीं पता कि किसका कौन सा क्षण उसका अंतिम क्षण बन जाए, लेकिन फिर भी वह निसंदेह पूर्ण प्रसन्नता के साथ और पूर्ण भाव के साथ अपना जीवन जी रहा है। कहते कि जो अपने सारे जीवन को भगवान में लगा देता है उसका हर क्षण भगवान चलाते हैं। हर क्षण में यदि उसके जीवन में कोई विपदा लिखी है तो भगवान उसे बाहर ही बाहर मिटा देते हैं। सारे ब्रजवासी भी जब भगवान के साथ गिरिराज जी के आश्रय में बैठे हैं तभी सारे ब्रजवासियों का जब मान टूटा, उन्हें लगा कि हमारी तो नित्य रक्षा हमारा कन्हैया करता है। सारे ब्रजवासी आ कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। 7 दिन बीते, जब इंद्र को लगा कि अब जाकर देखना चाहिए, ब्रजवासियों का अभिमान जरूर टूटा होगा, इंद्र ने जैसे ही ब्रज में कदम रखा देखा कि सारे ब्रजवासी, सारी गौवें आज गिरिराज जी के शरण में अपने सुख को पा रहे हैं। किसी को जरा सा भी भय नहीं हुआ। इंद्र समझ गए कि उनसे बड़ी भूल हो गई। उन्हें लगा
कि भगवान का ये दिव्य स्वरूप कोई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है जो नित्य अपने सखाओं के साथ कहीं भी बैठकर भोजन कर लेता है, और जो भक्त जो भी कोई कुछ देता है और भगवान उसे पा लेते हैं। भगवान का ये स्वरूप नहीं होता। इंद्र के सारे संदेह को भगवान ने मिटाया और इंद्र जान गए कि उनसे बड़ी अपराध और बड़ा भूल हो गई, तो वे भगवान की शरण में आए, क्षमा याचना करी। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, और जब इंद्र को क्षमा किया तो यहीं पर इंद्र ने भगवान का गोविंद नाम से अभिषेक किया। बोले गोविंद महाराज की जय हो। यहां से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा। गोविंद अर्थात जो संसार के हर एक जन की, हर एक भक्त की और हर एक जीव की रक्षा करते हैं, जो संसार के पालन करता है और जो संसार के हर एक जीवों के जीवन को चला रहे हैं, वही है गोविंद। इंद्र ने भगवान की स्तुति करी, भगवान ने क्षमादान दिया। देखिए, संसार में सबसे बड़ा दान क्षमादान है। अगर कोई भी हमें दुख पहुंचाता है, पीड़ा देता है, तो हमें सिर्फ क्षमा करना चाहिए। संसार के सबसे बड़े शस्त्र को धारण करने वाले, जिनके पास साक्षात सुदर्शन की ताकत है, सुदर्शन की शक्ति है, वह श्री कृष्ण भी जब शिशुपाल सामने आया तो शिशुपाल के भी 100 शब्दों में 100 अपशब्दों को भगवान ने सुनकर क्षमा किया। सोचिए, संसार की सबसे बड़ी ताकत रखते हैं, लेकिन फिर भी संसार को यही सिखाते हैं कि आप चाहे कैसे भी हो, आपके सामने यदि कोई भूल कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, तो उसे नित्य क्षमा करते चलो। जो संसार में हर किसी को क्षमा कर सकता है, वही श्री कृष्ण का भक्त कहला सकता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, भगवान ने यहाँ पर इंद्र का मान मर्दन किया, इंद्र का अभिमान तोड़ा। इंद्र ने भगवान की स्तुति करी, और जब भगवान की स्तुति करी तो भगवान की स्तुति के साथ ही सारे ब्रजवासी आज भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि भक्त पर जब विपदा आती है और नित्य जब भक्त संसार में अपने जीवन में कोई रास्ता नहीं देख पाता, अगर वो परमात्मा को पुकार ले तो परमात्मा कभी उसके आने में देर नहीं करते और उसके जीवन में जो भी विपदा चल रही है वो दूर कर देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है ना कि संसार में जब कोई नहीं आएगा तब परमात्मा आते हैं। और हर समय चाहे कैसा ही दुख रहे, उस दुख से भी अगर कोई निकाल सकते हैं तो वही परमात्मा निकालते हैं। हम भी भगवान से क्या कहेंगे? हो जब कोई नहीं आता, हो जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। और हमेशा सच बात है कि अगर भगवान को मन से पुकारेंगे तो बड़ी से बड़े दुख, बड़ी से बड़े तकलीफ से भी हमें निकाल देते हैं। और बड़े भाव से कहेंगे, हो जब कोई नहीं आता, हो जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, हो मेरे दुख के, हो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो
नैया चलती है पतवार नहीं, मेरी नैया चलती किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हर ब्रजवासी ने भगवान को इस तरह से माना है कि ब्रजवासी जानते हैं कि उन पर किसी भी तरह की ना कभी कोई तकलीफ आ सकती है, उनका विश्वास सावरे पर बना हुआ। और जो भगवान को अपने मन में बसा लेता है उसे संसार में कभी किसी दुख का सामना करना ही नहीं पड़ता। प्रेम से बोले श्री राम। सावरे को मन में बसा कर तो देखो, कैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि भगवान को मानने से क्या हो जाता है, एक बार मानकर देखिए फिर पता चलेगा कि क्या से क्या हो जाता है, क्या क्या नहीं, क्या से क्या हो जाता है। तो वो भाव मन में होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सावरे को मन में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। बड़े ही दयालु हैं बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़े ही कृपालु है कुंज बिहारी। दुनिया से मन जय हो कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बांके बिहार भक्तों के सरताज कर दे सदा कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के सरदार सदा करने भक्तों के दिलदार, बांके बिहारी भक्तों के सरदार लुटा दे सदा कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के सरकार सदा लुटाते भक्तों के भंडार। ओ सावरे को दिल से लगा कर तो देखो, सावरे को मन में लगा कर तो देखो। दुनिया से मन जय हो कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो।
न संसार में जिसकी लगी श्याम संग प्रीत, वो दुनिया क्या जाने। इसलिए कहते हैं अगर भगवान से प्रीति लगाना है, भगवान से अगर प्रीति लगाना है तो मन के इस मत्सर को मारना पड़ता है। संसार में दो तरह के मच्छर हैं। संसार में दो तरह के मच्छर है। एक तो ऐसा मच्छर जो बाहर से काटता है और ऐसा काटता है कि आप चाहकर भी अपने उस तकलीफ को नहीं छुपा सकते, आप खुजाने ही। मच्छर ने हमें काटा, ये उसका जुनून था और हमने वहां खुजाया, ये हमारा सुकून था। प्रेम से बोली श्री राधे। भाई जब बाहर से मच्छर काटता है तो कितना ही आप मजबूत क्यों ना हो, उस जगह पे अपने आप खुजली करने लगते हैं। जब बाहर का मच्छर काटता है तो आप बाहर से खुजली करते हैं, लेकिन जब मन रूपी बुराई का मच्छर हमें काटता है तो हम दूसरे की निंदा करने में भी नहीं सोचते। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ये मत्सर, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर तो बाहर से काट देगा लेकिन उसको हम मार भी देंगे, लेकिन जो मन का मत्सर है, इसे मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही एक ऐसा आश्रय है जो इस मत्सर को मार सकता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, तेरी पल में झोली वो भर देगा, एक पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला करके चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला करके देखो, एक बार बंदा बने कर तो देखो, एक बार बंदा बने कर तो देखो, सावरे से दिल तो लगा कर तो देखो, सावरे से दिल को लगा करके देखो, सावरे को मन में बसा कर तो देखो, सावरे को मन में बसा करके देखो, एक बार मीना बने कर तो देखो, एक बार वृंदावन में कर तो देखो, सारे सलोने भक्तों के सरकार सदा लुटाते कृपा के भंडार, के दिलदार सदा लुटाते भक्तों पे भंडार, सारे सलोने भक्तों के सरकार सदा लुटाते कृपा के भंडार, सावरे सलोने भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा के भंडार, ओ सावरे को मन में बसा कर तो देखो, सावरे को मन में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन 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 कर तो देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कहते हैं ना, भगवान ब्रज के सारे भक्तों के दुख दूर कर देते हैं, इसलिए हर किसी को ब्रजवास नहीं देते। ब्रजवास करना भी हर किसी के नसीब में नहीं है। कोशिश कर लीजिए कि एक बार वृंदावन जाएंगे और वृंदावन जाकर कन्हैया से मिलकर रात वहां गुजारेंगे। कितना ही सोच लो, अगर उसकी कृपा नहीं है तो आप वृंदावन के स्टेशन से निकलकर भी वापस चले जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान को मन में बसाना है और भगवान को अगर मन में बिठाना है तो सदा अपने आप को भी परमात्मा में समर्पित करना होगा। और जहां परमात्मा में अपने आप को हम समर्पित कर देते हैं, वहीं भगवान हमारे सारे सुख और सारे दुख की चिंता करने लगते हैं। संसार से ऐसी अपेक्षा क्यों करना कि आपके सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। कहते संतान भी सगी नहीं होती। प्रेम से बोलिए श्री राधे। संतान भी कभी सगी नहीं होती। जिस संतान को बड़े लाड़ से बड़े प्यार से पाला, और वही संतान जब अपने जीवन और अपने जीवन की परिस्थितियों में उलझ जाती है, तो चाहे पिता कितनी ही उम्मीद क्यों ना करे, वो संतान भी उसका साथ छोड़ देती है। तो ऐसी संतान या ऐसी दुनिया पर क्या भरोसा करना। अगर संसार में भरोसा ही करना है तो ऐसे पर करो जो संसार में कभी किसी को छोड़कर जा ही नहीं सकता। प्रेम से बोले श्री राधे।